अब तक की उम्रों में एक उम्र थी जब गुलाबी लिफाफे आने शुरू हुए डाक में। डाकिया भी देते हुए चोर निगाहों से फिर देखता उन्हें, मुस्कुराता जैसे कुछ गलत पकड़ लेने के अभिमान में। मुझे गुलाबी पसंद ही नहीं था, वे आते ही खिजा देते मुझे। भीतर भी निकलते गुलाबी ही पन्ने, महकते हुए इतना कि छींक आ जाती। पता नहीं क्या सोचकर भेजा जाता उन्हें मेरे पते पर, बाहर भेजने वाले का पता लिखे बिना। भीतर चिट्ठी भी अनाम, बहुत बहुत भावुकता से भरी, और आखिर में तुम्हारी डैश डैश डैश। मैंने कभी पूरा विश्वास नहीं किया, पर शायद कोई आसपास की लड़की ही भेजती थी उन्हें, क्योंकि स्थानीयता ऐसी गंध है कि दूर से पहचानी जाती है। और दोस्तों की राय भी यही कि गुलाबी लड़कियों का रंग है, पर वो अनाम रहना चाहती थी। यह शायद उसकी मजबूरी थी। मैं सब कुछ नाम सहित चाहता था, यह मेरा हक था। सो मिलते और पढ़ते ही फाड़ डालता उन्हें। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। महीनों चला ये सिलसिला, फिर बंद हो गया। मैंने भी सोच लिया शायद दूसरी किसी दिशा में बह चली हो हवा। कभी कभी आसपास चांद रहता है, कभी कभी आसपास शाम रहती है। आओ ना, आओ ना। अब अपनी उम्रों में वो उम्र है जब सरकारी खाकी लिफाफे ही आते हैं अक्सर। भारत सरकार सेवार्थ, जिनमें ना कोई सेवा ना कोई अर्थ। कमरे की मेज पर इकट्ठा होती रहती हैं ऐसी चिट्ठियां, नाम तो क्या पत्रांक सहित। बरसों को लांघ अचानक कल फिर दिख पड़ा चिट्ठियों के बीच वही गुलाबी रंग। कुछ झिझक और कुछ मुंह को आती उत्सुकता से हाथ में लिया, चेहरे के नजदीक लाया तो वही महक, वही मेरी छींक। पर अब भी कुछ लापता नहीं था, ना बेनाम। आऊं तो सुबह, जाऊं तो मेरा नाम सबा लिखना, बर्फ पड़े तो बर्फ पे मेरा नाम दुआ लिखना। बीच का सारा समय खो चुका था कहीं, सब कुछ बहुत खुला खुला था। जिसका था डर वही हुआ था। चिट्ठी में भावुकता नहीं, बीते 15 वर्षों को धकेलता धिक्कार था। वो बहुत पास की ही एक लड़की का नाम था, एक स्त्री के नाम में बदला हुआ। अभी आईना देखा है मैंने, वहां बस एक पथरीला चेहरा दिख रहा है। उसने जो ढेर सारा बेतरतीब सा लिखा था चिट्ठी में, उसे कम शब्दों में यह एक लगभग कवि कुछ तरतीब से लिख रहा है। तुमने 20 वर्षों में बहुत कुछ पा लिया है, मैंने खो दिया है सभी कुछ। पाया है तो बस एक दूसरा उपनाम पिता के नाम, और उससे जुड़ी एक पूरी उम्र को कत्ल सा करता। अहंकारी, तुम अब कवि हो जाओ, प्रोफेसर हो जाओ, मेरे किस काम के। कभी मैंने बिना नाम लिखे अथाह प्रेम भेजा था तुम्हें लगातार महीनों तक। मुझे पहचान ही जाओगे इस एक आस में। लो अब मेरी आवाज तक को सोख चुकी उस प्यास में, नाम सहित उतनी ही घृणा भेजती हूँ तुम्हें। शायद तुम सीख जाओ कद्र करना उस सब की जो अब भी तुम्हारे आसपास बेनाम है। वो झूठे टीवी में दिखते किस मुंह से कहते हो मंच पर चढ़कर कि जो जन बेनाम रहे अब तक, उन्हें नाम देना ही मेरी कविता का काम है। रातें बुझाने तुम आ गए हो,
कविता गुलाबी लिफाफे, शिरीष कुमार मौर्य।